बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल सबक नंबर 8 था और सबक नंबर 8 के अंदर मैंने आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का बयान शुरू किया था। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमने बहुत अहम अहम जो कैंडल्स थी और कैसे बनती हैं और उनके पीछे की साइकोलॉजी जो सबसे अहम चीज़ है वो मैंने आपके सामने रखी थी। और मैंने आज ग्रुप के अंदर एक चार्ट भी शेयर किया था कि कल पढ़ाने के बाद एक साहब ने भेजा और जैसे कहा वैसे ही उसके अंदर होता हुआ नजर आया हैमर के बेस के ऊपर। इसी तरीके से एक दो हज़ार ने और भी भेजा था कि मैं आज स्क्रीन पे बैठा हुआ था और हैमर देख रहा था, फिर आगे भी देख रहा था, तो वैसा ही हो रहा था जैसा आपने बताया। तो कहने का मकसद ये है कि चीजें सब क्लियर हैं और वाज़ेह हैं और फायदा होगा अगर आप मेहनत करेंगे। और अगर नहीं मेहनत करेंगे तो फिर आपका कोई फायदा होने वाला नहीं। ये समझिएगा कि कोर्स जो है इसमें कोई कमी नहीं है, आपकी तरफ से मेहनत में कमी होगी। और हमने अक्सर देखा है कि जो थोड़ा पैसा जिनके पास होता है उनको लगता है यार फीस कम है, 500 रुपया फिर दे के सीख लेंगे। या थोड़ा सा बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, अरे यार 500 ही तो गया है, ज्यादा नहीं गया है। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं वही मेहनत करते हैं। अब इतने कम लोगों ने मुझे चार्ट भेजा था, बहुत कम लोगों ने चार्ट भेजा था। आज मैंने एक वाकया भी शेयर किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक पिछली मरतबा एक मौलाना आए दाखिला लेने के लिए और कहने लगे कि 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। तो हमने इसे उनका उनका मतलब उनकी जाती मतलब नाम वगैरह छुपाते हुए मैंने ऐसे शेयर कर दिया कि बड़ा अफसोस की बात है, मोहतमिमीन के ऊपर ये वो वगैरह वगैरह लिख दिया। तो उनका ताउन भी मतलब एक हमारी साहिबा थी ग्रुप के अंदर, उन्होंने 9,000 रुपये उनको भेजे भी। लेकिन आज मेरे मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने भेजा था, मतलब लेकिन क्या हुआ, थोड़ा परेशान थे तो मेहनत की तो उन्होंने आज भेजा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे फायदा होगा। तो चीजें यही हैं, बस मेहनत करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपको यही लगेगा कि बड़ी मुश्किल तरीन चीजें हैं। चलिए, तो आज जो सबक नंबर 9 है और ये कैंडल का ये दूसरा पार्ट है, कैंडल का ये क्या है, दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर हम तकरीबन आपको 8 कैंडल और पढ़ाने वाले हैं। 4 पढ़ लेंगे तो 4 अगली वाली समझ में आ जाएंगी जो उनकी जिद होती हैं। तो रफुल अशियाउ भी अजदादिहा, चीजों को उनकी जिद अजदाद की वजह से जाना जाता है। यानी काले को गोरे से आदमी समझ लेता है, ठंडे को गर्म से, और इसी तरीके से क्या बोलते हैं, रात को दिन से, उजाले को काले से, इस तरीके से मतलब समझ लेता है। तो ऐसे यहाँ पर आप बुलिश वाले को समझ लेंगे तो बियरिश वाले को समझना आसान हो जाएगा। तो आज की जो सबसे पहली कैंडल है उसको हम नाम देते हैं इन्वर्टेड हैमर का। क्या नाम देते हैं? इन्वर्टेड हैमर का। कल हमने एक कैंडल पढ़ाई थी आपको हैमर, और आज जो पढ़ा रहे हैं इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हैमर। क्या होगा? उल्टा हैमर होगा। अब ये कैंडल क्या है? ये एक बुलिश कैंडल है। इसके पीछे की कहानी क्या है कि मसलन प्राइस 100 रुपए के ऊपर खुलती है और ये प्राइस ऊपर की तरफ में ऐसे 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 जाती है, बस हमारी किस हमारी, या आप कह लीजिए नीचे की तरफ में पहले आती, कुछ भी ले लीजिए आप, नहीं नहीं नीचे नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ में प्राइस ऐसे जाती है। और मसलन 200 तक प्राइस चली गई, उसके बाद में पूरी तरीके से कौन हावी है? बायर हावी है। उसके बाद में सेलर की एंट्री होती। आज ऐसी कैंडल आपको बहुत नजर आई होंगी चार्ट के ऊपर, आज अक्सर चार्ट के ऊपर ये सूरत हाल बनी, क्योंकि शुरू के अंदर प्राइस एकदम से ऊपर गई है और आखिर में अक्सर ऐसा हुआ कि प्राइस नीचे गिर गई। आप अक्सर चार्ट आज देखेंगे, आज की कैंडल तो ऐसे ही नजर आएगी। उसके बाद में क्या होता है, सेलर का गलबा शुरू होता है और वो सेल करना शुरू करते हैं, प्राइस को गिरा गिरा के ला करके 120 रुपए के ऊपर बंद कर देते हैं। तो ओपन के ऊपर ही चूंकि क्लोज हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? हैमर कहलाएगा, और एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसी तरीके से एक और कैंडल इसी तरीके से बनेगी जो लाल कलर की होगी, और वो क्या कहलाएगी? वो हैंगिंग मैन कहलाए, सॉरी वो शूटिंग स्टार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शूटिंग स्टार कहलाएगी। अब इसके पीछे कहानी ये है कि प्राइस यहाँ खुलती है, प्राइस कहाँ खुलती है? इस जगह, मसलन 100 रुपये पे इसका रेट खुला, फिर प्राइस ऊपर गई, बायर ऊपर लेके गए, फिर सेलर ने ऊपर से नीचे ढकेला, मसलन 200 तक लेके गए, फिर सेलर ने नीचे ढकेला, तो पहले 100 का लेवल था वहां तक लाया, फिर मजीद और नीचे लाया, 80 रुपये पे लाके क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर यहीं पे कहीं क्लोज कर देते तो यही बन जाता इन्वर्टेड हैमर, लेकिन चूंकि और जहां ओपन था उसके नीचे लाके क्लोज किया है 80 रुपए के ऊपर, तो ये बन गया शूटिंग स्टार बन गया। लिहाजा ये एक बियरिश सिग्नल है और बहुत मजबूत बियरिश सिग्नल है। और समझ, यानी पूरी तरीके से सेलर हावी हो गए। जैसे इन्वर्टेड हैमर में आपने देखा था पूरी तरीके से पासा पलट दिया था, ऐसे इसमें पूरी तरीके से क्या कर दिया, जैसे आपने हैमर में कल देखा था, पूरी तरीके से इसके अंदर पासा पलट दिया सेलर ने। पूरे दिन हावी रहे बाहर, आखिर में पासा पलट दिया किसने? सेलर ने पलट दिया। तो आज अगर आप देखेंगे, आज की ज्यादातर कैंडल आपको शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर नजर आएगा। आज आप देखिएगा, कोई भी चार्ट खोल कर देखिएगा कैंडल को, बात हमारी कि नहीं हमारी, तो एक बियरिश सिग्नल है।
तो ये क्या बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बेरिश है, ये बेरिश है। तो अब जाहिर सी बात, जब इतनी कैंडल है तो इनमें कुछ फर्क है कि नहीं फर्क? देखिए, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन डॉक्टरों में फर्क होता है, कोई माहिर होता है, कोई ज्यादा पावरफुल होता है, कोई कम पावरफुल होता है। इस तरीके की चीजें डॉक्टरों के अंदर आपको नजर आएंगी। इसी तरीके से इसी तरीके से बहुत सारी क्या कहते हैं पढ़ाने वाले होंगे आपके सामने, लेकिन सब पढ़ाने वालों में फिर फर्क होगा। तो ऐसे ही ये सब बुलिश कैंडल है, तो क्या सब एक ही पावर में है या एक ही तरीके से ताकत रखती हैं? आप एक नजर से देखेंगे तो एक मिसाल मशहूर है, जितने काले सब बाप के साले। और हमारी क्यों हमारी ये एक मिसाल हम लोग के इलाके में बोली जाती है कि सबको एक ही नजरिए से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। इन सब की स्ट्रेंथ के अंदर, कुव्वत के अंदर, ताकत के अंदर फर्क होता है। वो आपको समझिए साइकोलॉजी के जरिए से। इसी तरीके से जो इधर के होंगे, इन सब की कुव्वत के अंदर, ताकत के अंदर फर्क होगा कि इनमें कौन बेरिश के हिसाब से ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल। ज्यादा मैं थोड़ा सा इनको कंपेयर करता हूँ और कंपेयर करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले मैं इन दोनों भाइयों को कंपेयर करता हूँ, हैमर को, न्यूटन हैमर को। देखिए, ये दोनों के दोनों बुलिश का सिग्नल देते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो हैमर ज्यादा पावरफुल है और इन्वर्टेड हैमर कम पावरफुल है। क्यों? इसलिए कि अगर आप इसकी साइकोलॉजी देखें ना, तो प्राइस यहाँ खुलती है और उसके बाद में नीचे आती है प्राइस। नीचे से फिर यहाँ सेलर गिराने के बाद में बायर फिर ऊपर ले जाते हैं। तो पूरी तरीके से आखिर में किसने गेम को पलटा है? बायर ने पलटा है। और अगर इसमें देखेंगे, इसमें प्राइस यहाँ पे खुलती है, सॉरी यहाँ पे खुलती है और बायर ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन आखिर में सेलर गिराने में क्या हो जाते हैं, प्राइस को कामयाब हो जाते हैं और यहाँ क्लोजिंग कर देते हैं। लेकिन चूंकि ओपन के ऊपर ही अभी है, तो कहीं ना कहीं बायर हैं अभी कुवत में, लेकिन जितनी पावर बायर की इसमें है उतनी इसमें नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें नीचे से ऊपर ले गए हैं, बहुत मेहनत लगी ले जाने में, लेकिन इसमें तो बायर आखिर में हारे हैं ना। लेकिन बहरहाल अभी भी ऊपर ही है, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश ही कहलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला हैमर जो होता है ये ज्यादा पावर रखता है। बस हमारी क्यों हमारी। इसी तरीके से अगर आप अब इन दोनों भाइयों को मैं तकाबुल कर रहा हूँ, हैंगिंग मैंग और शूटिंग स्टार में अगर आप पावर के हिसाब से मुकाबला करेंगे कि इनमें कौन पावर ज्यादा पावरफुल है, इससे क्या होता है, हमको एक अंदाजा लगता है कि यार यहाँ से ज्यादा ताकत में कौन है, तो चीजें हमारे लिए समझना आसान हो जाती है। तो अब इसमें ये ज्यादा पावरफुल मिलेगा, ये कम पावरफुल मिलेगा। कैसे? समझिएगा। मिसाल के तौर पर ये हैंगिंग मैंग है, ठीक है, और ये क्या है? शूटिंग स्टार है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइस की ओपनिंग ये है, प्राइस की ओपनिंग क्या है, ये है। कहीं ना कहीं बायर जो है, सेलर नीचे ले गए हैं और फिर आखिर में बायर ऊपर लाए यहाँ तक, लेकिन नीचे ही क्लोजिंग करनी पड़ी, तो ये हैंगिंग मैम बन गया। ऊपर ले जाते तो हैमर बन जाता। तो आखिर में कौन हावी हुआ? बायर हावी हुए हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो प्राइस की ओपनिंग ये लेवल थी, बायर ऊपर ले गए, सेलर ना सिर्फ ये कि पावर दिखा के नीचे लाते हैं, बल्कि मजीद और नीचे जहां ओपन था उसके नीचे क्लोज कर दिया प्राइस को ला करके। इससे ये अंदाजा लगता है कि बहुत ही ज्यादा ताकत के अंदर सेलर इस शक्ल के अंदर है। तो लिहाजा दोनों के अंदर ये ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत खतरनाक कैंडल मानी जाती है शूटिंग स्टार वाली। और हमारी, और ये थोड़ा सा इसके हिसाब से कम, लेकिन दोनों बियरिश का सिग्नल देंगे। तो इन दोनों का तकाबुल कर दिया। अब इन चारों का मैं तकाबुल करवाता हूँ। इन चारों का मैं क्या करता हूँ, तकाबुल करता हूँ। देखिए, मैंने कल एक उसूल आपको बताया था, वो उसूल ये बताया था कि इन चारों के अंदर कलर मैटर नहीं करता है, बल्कि ये किस बेस के ऊपर तय होगा। मैंने क्या कहा था, कलर मैटर नहीं करता है, कलर की बेस के ऊपर हम ना आएंगे। इन चारों के अंदर समझ लीजिए कलर मैटर नहीं करता है। कलर की बेस पर हम हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैमर, न्यूट्रल हैमर तय नहीं कर सकते हैं। एक रूल ये। दूसरा रूल ये बताया था, ये सब के सब नीचे बने तो काम करेंगे, ये सब के सब ऊपर बने तो काम करेंगे। अब मैं इन सब का तकाबुल करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि अब यहाँ पर आप कलर का खेल भूल जाइए, अब इनकी जगह और इनका नाम ऊपर और नीचे के हिसाब से तय होगा। देखिए, अगर शेयर प्राइस गिर रही हो और गिर रही हो और इन दोनों में से कोई भी नीचे की तरफ बने, कोई भी नीचे की सिमत में बन जाए ऐसे, तो ये दोनों के दोनों हैमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मैं तकाबुल कर रहा हूँ, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? हैमर। अलबत्ता ये हैमर ज्यादा पावरफुल है, ये कम। क्यों? इसलिए कि इसमें भी प्राइस नीचे से ऊपर ले गए बायर, इसमें भी प्राइस नीचे से ऊपर ले गए बायर, लेकिन इसमें ओपन के ऊपर क्लोजिंग की है और इसमें ओपन के नीचे क्लोजिंग की, लिहाजा ये ज्यादा पावरफुल नजर आएगी, एक शक्ल। दूसरी शक्ल ये बनेगी कि प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, अब इन दोनों में से कोई ऊपर बन जाए, कोई क्या बन जाए? ऊपर की सिमत में बन जाए। इन दोनों में से कोई बन जाए, कलर कोई भी रखता हो, माने नहीं रखता, वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो अब ये दोनों के दोनों हैंगिंग मैन कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि एक हैमर को कह दो एक हैंगिंग मैन, नहीं, कलर तय नहीं करेगा, बल्कि जगह के हिसाब से हम इसका नाम रखेंगे और ये हैंगिंग मैन कहलाएंगे। अब फर्क ये है कि ये दोनों के दोनों के अंदर ये ज्यादा पावरफुल है गिराने के अंदर मार्केट, और ये कम पावरफुल है। क्यों? इसलिए कि प्राइस कहीं ना कहीं इसमें भी नीचे गई है और इसमें भी नीचे गई है, लेकिन
इसमें ज्यादा नीचे है। क्यों? इसलिए कि जो ओपन था उसके नीचे क्लोजिंग है, लेकिन इसमें क्या ओपन के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं जो सेलर की, जो बेचने वालों की जो ताकत है इस वाली कैंडल में ज्यादा है। लिहाजा दोनों ही हैंगिंग मैन हम नाम रखेंगे दोनों का, अलबत्ता ये वाला ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। इसी तरीके से नीचे वाली दोनों कैंडल को आप समझिए। अगर प्राइस नीचे आ जाए और इन दोनों में से कोई भी नीचे बन जाए, इन दोनों में से कोई भी नीचे बन जाए, चाहे लाल वाला बने चाहे हरा वाला बने। अब ऐसा नहीं कि लाल वाले को शूटिंग स्टार कह दें और हरे वाले को इन्वर्टेड हैमर, नहीं, दोनों के दोनों इन्वर्टेड हैमर कहलाएंगे। दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? इन्वर्टेड हैमर कहलाएंगे। अलबत्ता ये इन्वर्टेड हैमर ज्यादा पावरफुल है, ये इन्वर्टेड हैमर क्या है, थोड़ा कम पावरफुल है। क्यों? इसलिए कि इसमें भी प्राइस ऊपर जाके नीचे आई, इसमें भी प्राइस ऊपर जाके नीचे आई है, लेकिन कहीं ना कहीं बायर इतना यहाँ रोक ले गए कि ओपन के ऊपर क्लोज किया है। और यहाँ इतना भी नहीं रोक पाए, बल्कि बायर ने ऊपर रोक नहीं सके, बल्कि ओपन के नीचे लाने में कामयाब हो गए सेलर। लिहाजा इसमें ज्यादा सेलिंग का प्रेशर, तो कहीं ना कहीं बुल के हिसाब से ये ज्यादा पावरफुल, ये क्या है, कम पावरफुल है। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाए, ऊपर बन जाए, यानी प्राइस काफी ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। अब इन दोनों में से कोई बन जाए, इन दोनों में से क्या बन जाए, कोई बन जाए, तो अब दोनों के दोनों शूटिंग स्टार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हरा वाला हम कुछ और कहें और लाल वाला कुछ और। बस फर्क ये कि अब ये ज्यादा पावरफुल है। क्यों? इसलिए कि प्राइस ऊपर से नीचे इसमें भी आई, प्राइस ऊपर से नीचे इसमें भी आई, तो इन दोनों में ताकत किसमें ज्यादा, प्रेशर सेलर सेलर का, तो प्रेशर इसमें ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि ये ओपन था, इसके नीचे क्लोज करना पड़ा है, और इसमें ये ओपन था, ये ऊपर ही अभी प्राइस है कहीं ना कहीं, तो इसमें गिराने में ये ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने तकाबुल करके समझाने की कोशिश की। इसका मकसद यही था कि आप तकाबुल करके जब समझेंगे तो चीजें मजीद आपके लिए क्लियर ये होंगी कि इन सब जब कैंडल बनेंगे तो एक अंधे बन करके काम नहीं करना है कि भाई बस देखा बस खरीद लो क्योंकि हैंग है, इन्वर्टेड हैमर है या शूटिंग स्टार है, ये रट्टू तोता बन करके काम नहीं करना है। बल्कि हम समझ जाएंगे कि यार यहाँ पर जो बना है क्या इसमें वाकई सेलर का पावर, सेलर की पावर जाहिर हो रही है कि नहीं, ये यहाँ पर जो बना है क्या इसमें वाकई क्या है, बायर की ताकत जाहिर हो रही है नहीं, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें क्या करेंगे हम इस तरीके से अपने दिमाग के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब एक और अगली कैंडल आती है जिसको हम नाम देते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का, और उसके बरअक्स एक कैंडल होगी जिसको हम नाम देंगे ग्रेवस्टोन डोजी का। अब एक चीज समझिए, बहुत से लोग ऐसी कैंडल होती है इसको भी हैमर कहते हैं, ये हैमर नहीं है मेरे भाई। इसका जिस्म बहुत भारी, जिस्म से इसकी डंडा जो बहुत बड़ा हो गया नीचे की तरफ में, 2 गुना या 2.5 गुना, इससे इतना ही डंडा होना चाहिए। ज्यादा डंडा निकल गया तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम देंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम देंगे। इसमें क्या होगा, मसलन प्राइस क्या होता है, 100 रुपए पे खुली है, और फिर प्राइस नीचे आई, काफी नीचे आई, तो नीचे आने के बाद में फिर मसलन आ गई 40 रुपए तक, ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर लेके गए, 100 पे लाए, 100 के ऊपर लेके गए 110 के ऊपर, बहुत हल्का सा ऊपर बंद करने में कामयाब हो गए बायर, बहुत असल हल्का सा ऊपर। तो अब ये ज्यादा बड़ा होता, मान लो बायर यहाँ तक खींच देते तो यही हैमर बन जाते, ताकत ज्यादा हो जाती, लेकिन यहीं तक लाने के अंदर कामयाब हो गए। लिहाजा अब हम इसको क्या नाम देंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी का देंगे। ये भी एक क्या है, ये भी एक इन्वर्टेड है, सॉरी, ये भी एक क्या है, एक बुलिश कैंडल है, लेकिन ये हैमर वगैरह के मुकाबले में क्या है, बहुत थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा। इसी तरीके से इसका उल्टा जो बनेगा वो यूं बनेगा। अब थोड़ा बड़ा बॉडी ऐसे बड़ी हो जाए, 2 गुना से ज्यादा रन, तो इसको हम शूटिंग स्टार दे देंगे, लेकिन नहीं, इसकी बॉडी बहुत हल्की रहेगी, ऐसे बहुत हल्की रहेगी। तो क्या करना है हमें, अब देखिए, यहाँ प्राइस खुलती है मसलन 100 रुपए पे प्राइस खुली, प्राइस ऊपर गई, कहाँ तक गई, 200 तक गई, 200 तक जाने के बाद में उसका प्राइस फिर नीचे आई, और नीचे 100 के लेवल पे आई, फिर उससे हल्का और नीचे 98 रुपए पे क्लोज कर दिया, तो इसको हम ग्रेवेस्टोन डोजी नाम रखेंगे। थोड़ा और नीचे आ जाती, 90 तक, तो शूटिंग स्टार हो जाता है, लेकिन बहुत हल्का नीचे आया, तो कहीं ना कहीं ये भी बियरिश का सिग्नल देगा, लेकिन शूटिंग स्टार वगैरह के मुकाबले में थोड़ा सा हल्का ही रहता है, हल्का हाथ रखता है, नरम हाथ रखता है। तो ये शूटिंग स्टार के बाद में मैंने ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टन डोजी मैंने आपको पढ़ाया। इसी तरीके से अगली एक और कैंडल है जिसको हम नाम देते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। क्या नाम देंगे, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सलम, ना इधर के रहे ना इधर ना उधर के हम, यानी इसमें ये होता है कि वैसे तो जो हरा वाला ये हल्का सा 19 से 20 होता है, बुल बुल का सिग्नल देगा, और जो लाल वाला होगा ये हल्का 19 से 20 बियर का सिग्नल देगा, यानी 19 से 20 एक दूसरे पे रहेंगे। लेकिन ये समझ लो ये एक न्यूट्रल कैंडल है, यानी इसके अंदर हमको अंदाजा नहीं लगवाता है कि मार्केट किधर को जाने वाली, और इसमें पूरी कंफ्यूजन रहती है, यानी पूरे दिन मार चलती है। 100 रुपये पे प्राइस ओपन हुई, बायर ले गए ऊपर, 200 तक ले गए, सेलर ने रेट को फिर नीचे गिराया, तुम्हारी एसी की तैसी गिरा दिया, रेट को नीचे गिराया, कहाँ तक ले आए, 30 तक ले आए। फिर बायर गुस्से में आते हैं, फिर रेट को ले आते हैं, कहाँ ले आए, 110 के ऊपर। तो जहां प्राइस खुली थी 100, उसी के हल्का सा ऊपर ले जाके प्राइस हो जाती,
यानी पूरे दिन ये बेचारे मार करते रहे, वो कह रहे हम ऊपर ले जाएंगे, वो कह रहे नीचे ले जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या निकलता है मैच का? नतीजा ये निकलता है कि कोई कामयाब नहीं होता है। हल्का सा 19 से 20 बायर रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं खामोश कैंडल है। लिहाजा ऐसी कैंडल के बाद ना हम इंतजार, इसी वजह से अगली कैंडल का इंतजार बहुत जरूरी होता है। हम इंतजार करते हैं कि आगे क्या होता है। यानी अब इससे हम अंदाजा लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे कि भाई एक प्राइस नीचे गिर रही थी, ऐसी कैंडल बन गई जिसमें लड़ाई बराबरी की होने लगती, तो भाई हमारा दिमाग खुद कहे, अब चीजों को समझिए, रटू तोता ना बनिए। हमारा दिमाग खुद कहे कि यार क्या वजह है कि यहाँ लड़ाई बराबर की होने लगी, यानी बायर लोग अपनी ताकत दिखा गए, मुकाबला बराबरी का होने लगा है। बात तुम्हारी कि नहीं तुम्हारी? इसी तरीके से एक बेरिश वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी पूरे दिन लड़ाई चलेगी। 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुई, बायर ऊपर ले गए, सेलर नीचे लाए, नतीजा क्या निकला? बिल्कुल पास में जहां ओपन था उसके नीचे 98 पे लाके क्लोज कर दिया। तो जो पूरे दिन जो मारधाड़ चढ़ी कि ऊपर ले जाएंगे, वो कह रहे नहीं हम नीचे ले जाएंगे, इस मारधाड़ का कोई रिजल्ट नहीं निकला, बस हल्का सा सेलर 19 से 20 है, और ना कोई नतीजा नहीं निकला। यही वजह कि अगली कैंडल का हम लोग इंतजार जरूर करते हैं कि देखें अब आगे क्या होता है, किसका पलड़ा भारी होता है। पास हमारी कभी कभी मैच बराबरी का होता है, तो इन दोनों कैंडल के अंदर मैच जो है वो बराबरी का चल रहा होता है, बिल्कुल कांटे का मैच चल रहा होता है, टक्कर का मैच चल रहा होता है। तो ये क्या है? एक बुलिश है, एक बेरिश है, लेकिन बहुत हल्का हल्का बुल और बियर है। अगली कैंडल इसके बाद बड़ी अहम होती है। बस समझ, अब अगर अगली कैंडल पूरी ग्रीन बन के ऊपर की तरफ, हाई की तरफ काट के क्लोज कर दे, तो अब ये माना जाता है कि बायर आ गए पावर पावर में। अगली कैंडल रेड बन जाए, पूरा नीचे इसके लो को काट के नीचे की तरफ निकल जाए, तो ये माना जाता है कि सेलर ने हरा दिया मैच के अंदर और आगे जा चुके हैं। तो इस तरीके से हम ग्रेविस्टोन डोजी को, सॉरी बुलिश स्पिनिंग टॉप को और बेरिश स्पिनिंग टॉप को हम क्या करते हैं, देखते हैं। अब एक अगली कैंडल और आपके सामने तीन तीन बनी हुई, ये मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडल होती है। और ये कैंडल जो बनती है ना, ये आम आदमी नहीं बना पाता, ये कैंडल बना पाते हैं बड़े बड़े जो माल लगाने वाले थे, अरबों खरबों करोड़पति लोग होते हैं, वही कैंडल बना पाते हैं। क्योंकि हम लोगों के 1000 2000 शेयर से, 100 200 400 शेयर से कुछ फर्क बिल्कुल पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। अब ये देखिए, ये कैंडल ऐसे बनेगी। अब अगर मैं चाहूं तो इसको तीन कैंडल बना दूं, लेकिन आपको मैं दिमाग दे रहा हूं, खुद समझने की कोशिश करिए। इसमें तीन ने आप 10 बना लीजिए, लेकिन अगर मेरी कहानी समझे होंगे तो इस 10 कैंडल के बेस के ऊपर आपके सामने कोई कैंडल, अब आप रट्टू तोता अगर बन जाए तो आप क्या करेंगे, दिमाग में सेंटीमीटर लेके इसको नापेंगे कि यार इतना डंडा हो तो ये, इतना विक हो तो ये, इतना विक हो तो ये, पेट इतना हो तो ये। लेकिन अगर कहानी समझेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये प्राइस में क्या चल रहा है, कौन किसकी तरफ मैच ज्यादा जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है। तो ये कहानी अगर समझ गए ना, तो मैं कहानी को बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ। तो आगे कोई भी कैंडल आए, इसके अलावा भी मान लीजिए ये हमने पढ़ाई, ठीक है, कोई और लेके आता है, तो आप डंडे को देख करके पता लगा लेंगे ऊपर नीचे के कि इसमें क्या चल रहा है मैच के अंदर, और उसको फिर जगह के हिसाब से फिट करें कि ये ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। तो इसमें और आप क्या कहते हैं, साइकोलॉजी समझ जाएंगे कि भाई नीचे बन रही है, यानी प्राइस ऑलरेडी नीचे जा चुकी है, बुलिश कोई बनने लगी कैंडल, यानी कि खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान के अंदर। तो इस तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, पूरा साइकोलॉजी का खेल होता है इसके अंदर। बस हमारी, अब देखिए ये तीन तीन बने हुए हैं, लेकिन मैं एक से आपको समझा दूंगा, तीन में इसमें आप चार छह बना लीजिएगा इसी नाम की। इसको हम बोलते हैं बुलिश मारूबूजो। क्या बोलते हैं? बुलिश मारूबूजो। जब कोई कैंडल ऐसी बने कि समझ लो कि उसका जो बॉडी वो 50 60 60 70% से ऊपर की बॉडी, तो इसको हम बुलिश मारूबूजो नाम देते हैं। अब इसमें क्या होगा, प्राइस यहां से ओपन है, तो 100 रुपए से ओपन हुई, तो जहां से ओपन हुई नीचे की तरफ में कोई डंडा नहीं, यानी 1 मिनट के लिए भी प्राइस नीचे गई ही नहीं है। 1 मिनट के लिए प्राइस नीचे गई नहीं, यहीं से चली प्राइस और ऊपर गई 200 रुपए पर, और ऊपर भी डंडा कोई नहीं है, यानी 200 पे गई है और 200 पे बंद हो गई प्राइस। 1 मिनट के लिए भी नीचे नहीं, ऊपर ऊपर से नीचे ढकेलने नहीं दिया, कामयाब नहीं होने दिया, यानी पूरी तरीके से बायर हावी इसके अंदर। और ये बड़े लोग कर पाते हैं, यानी बड़ा माल लगाया और पूरी तरीके से सेलिंग बाइंग का प्रेशर बना के प्राइस को ऊपर ढकेला है। बस हमारी, यानी ये जाहिर कर रहा है कि मतलब थोड़ी देर के लिए भी ताकत नहीं होने दी, सेलर का गलबा होने ही नहीं दिया, इतनी पावरफुल कैंडल है ये। बस हमारी, अच्छा, अब एक मैंने बना दी ना, इसमें आप तीन चार बना लीजिए। देखिए, अब डंडा अगर ऊपर हो जाए तो हम ये मानेंगे कि प्राइस यहां तक गई थी 220 तक, लेकिन हल्का सा नीचे लाने में काम है, तो अभी भी ये मारूबूजो है, लेकिन पहले वाले के मुकाबले में हल्का कमजोरी इसके अंदर आ गई। हल्की सी कमजोरी क्यों? हल्का सा ऊपर से तो नीचे ढकेला ना सेलर ने। अच्छा, डंडा नीचे चला जाए और थोड़ा सा, इधर भी बना दिया मैंने, यानी चलो ये प्राइस 80 तक जा चुकी थी, तो हम कहेंगे पहले वाला जो बगैर डंडा वाला था उससे हल्का से कमजोर, लेकिन ये भी मारू बोझो कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? मारू बोझो कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि सेलर लोगों ने अपनी ताकत थोड़ी तो दिखा ही दी थी कि भाई इतना भी एक तरफा नहीं हार जाएंगे, मैच नीचे तो लेके गए। तो अब देखिए, है तो मारू बोझो,
लेकिन आप कहानी के बेस पर समझने की कोशिश करिए कि कौन सा वाला मारूबूजो पावरफुल है, कौन सा मारूबूजो कम पावरफुल है। बस हमारी इसी तरीके से अगर एक सिमत में डंडा कर दें या दोनों सिमत में, ये अपने अब मैं सारी नहीं बना के दिखाऊंगा, आप खुद इसमें ऊपर नीचे एक बनाए दो बनाए, कभी एक तरफ होगा डंडा, कभी वो दोनों तरफ होगा, कभी दोनों तरफ नहीं होगा, तो इससे कुव्वत के अंदर ऑटोमेटिक क्या है, कमी और बेशी होती रहेगी। इसी तरीके से अगर आप एक कैंडल लाल वाली ऐसे बनेगी, उसको हम बोलते हैं बियरिश मारूबूजो। ये भी बहुत पावरफुल सेलिंग का प्रेशर जहां पर होता है, वहीं पर ऐसी कैंडल भाई एकदम से मार के ऊपर धड़ाम से फेंक देती उठा करके नीचे, तो ये क्या होती, बियरिश मारूबूजो हुआ करती। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, मिसाल के तौर पर प्राइस यहां से चलती, कहां से चली, 100 रुपए से प्राइस चली। अब ऊपर अंडा नहीं, इसका मतलब प्राइस ऊपर ले जाने में कामयाबी नहीं, जहां से मैच शुरू हुआ वहीं से मारना शुरू कर दिया, और गिरा गिरा के ले आए 30 रुपए तक प्राइस। अच्छा, जहां पे लाए डंडा नीचे होता तो हम कहते चलो 20 तक आई थी, लेकिन बायर ने थोड़ा खींचा है, लेकिन नहीं, पूरा जहां ले जाके लो था वहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होती है, मतलब एकदम से पूरी सेलिंग का प्रेशर पूरा हावी होता है। बात हमारी नहीं हमारी। अच्छा, अब इसी में डंडा बना दो, तो ये हल्का सा पहले वाले मुकाबले कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया, इसलिए कि थोड़ा तो बायर ने ताकत दिखाई ना, नीचे बना दो, नीचे ले गए थे सेलर, लेकिन यहाँ से थोड़ा तो बायर ने उठाया। तो इस तरीके से ये सब के सब मारूबूज हैं, लेकिन इन मारूबूजों के अंदर कभी ऊपर में होगा डंडा, कभी नीचे में भी होगा, कभी दोनों तरफ होगा, कभी दोनों तरफ नहीं होगा। तो इसके बेस के ऊपर हम क्या, इसके अंदर ताकत और कुवत वगैरह का अंदाजा अपने बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बात हमारी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन कैंडल के बेस के ऊपर हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो इन कैंडल के बेस पर ट्रेडिंग करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है, इस शर्त के साथ में, अधूरी शर्त, मेरी बात याद रखेंगे, मैं जो जुमले बोलता हूँ बहुत तजर्बे के बाद, बहुत चोट खाने के बाद में, और बहुत मान लीजिए कि मतलब तजर्बे के बाद में बोलता हूँ, और ये छोटे छोटे जुमले सोचते नजरअंदाज करते, नजरअंदाज ना करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ सिंगल कैंडल नहीं देखना आपको, आने वाले असबाब उनके साथ इसको मिला करके चलना है। आपको इतना ही सुन ले कि जाके कैंडल देखा और जाके खरीद लिया, अब वो उसने इतना सुना ही नहीं कि आगे आने वाले असबाब जो उनके साथ जोड़ना, उसमें जो बातें आएंगी उनको इनके साथ मिला के चलना है। बस हमारी नहीं हमारी। अब देखिए, जब भी आगे के असबाब के मुताबिक जब शक्ल बने, और फिर वहां पर कोई ऐसी बेहतरीन सी कोई भी कैंडल बन जाए, चाहे मारू बूजो वाली बन जाए इस तरीके से, या चाहे क्या बन जाए, ऐसी शूटिंग स्टार वाली ये वाली बन जाए, और या क्या बोलते हैं बीच वाली बन जाए, ऐसी कोई भी बन जाए, तो हमें क्या करना है, जब प्राइस गिर रही, तो जब ऐसी कोई कैंडल बने, तो अब हमें तैयार हो जाना है, मतलब खरीदना नहीं है हमें, हमें तैयार होना, अब दिमाग की बत्ती जलानी है कि भाई प्राइस नीचे गिर रही थी, पूरी तरीके से सेलर हावी थे, यहाँ ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से मैच बराबरी पे आ गया। मैं यहाँ एक मिसाल दूं आपको, मक्के वाले मुसलमानों को इतना परेशान कर रहे थे, इतना, हमारे एक उस्ताद ने जलालैन के अंदर एक बात कही थी, वो मेरे दिमाग में आज तक घूमती रहती है, बड़ी एक नंबर की बात कही थी, कि भाई मक्के वाले क्या कहते हैं, इतना 10 साल तक सुलह हुदैबिया को आप समझते हैं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी फतेह क्यों कहा जाता है। पता है क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। मक्की जिंदगी के अंदर मुसलमानों का इस कदर जीना हराम था कि जुल्म करने के लिए भागने भी नहीं दिया जाता था, कि यहीं पर रहो, कहीं भाग के जा रहे हैं हिजरत करके, तो वहां से बादशाह के पास नुमाइंदा भिजवा के उनको वापस मंगवाया था कि भाई इनको बुलाओ, हम इसको मारेंगे, जिसको पीटेंगे। यानी इतना प्रेशर था इन लोगों का, सेलिंग करने वालों का, मारने वालों का इतना प्रेशर था। लेकिन सुलह हुदैबिया के अंदर मुसलमानों ने किसी किसी को मारा नहीं, किसी को कत्ल नहीं किया सुलह हुदैबिया के अंदर, मुसलमानों ने सुलह किया। लेकिन ये मुसलमानों की फतेह क्यों फतेह है, कि वो बंदे जो कल तक हमको एक तरफा हमारी हमारी मतलब हमको मार रहे थे और एक तरफा हम पे जुल्म कर रहे थे, वो अगर सुलह की टेबल पे भी आ गए ना, तो ये हमारी जीत हो गई। भाई डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी अगर एक निहत्थे और गारों में रहने वालों लोगों के साथ में, अगर वो बेचारा किस पे आ जाए, बातचीत करने पे आए, सुलह के टेबल पे आ जाए, तो इससे बड़ी रुसवाई क्या होगी, कि तुम अपने आप को सुपर पावर कहते हो, उनको मिटा देने की बात करते हो, सुलह पे आ गए। तो ये पूरा हावी है, ये पूरी तरीके से हावी है। यहाँ हम बराबर की लड़ाई कर रहे हैं, दिमाग की बत्ती जलाओ ना, कि भाई ये इनकी रुसवाई है सेलर की, हम लोग आ गए मैदान के अंदर। अब अगली कैंडल का हमें इंतजार करना है, अगली कैंडल को हम देखेंगे कि इसका जो भी हाई होता है, मसलन ये हाई या ये हाई या ये हाई, जब हमारी अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे कोई भी, तो अब हम मानते हैं कि ये जो सुलह वाली थी, ये फतेह मक्का हो गया। यहाँ पर सुलह हुदैबिया अभी थी, यहाँ पे क्या हो गया, फतेह मक्का हो गया, पूरी तरीके से बाहर हावी हो गए। और अब माफी मांगे ये लोग, बात हमारी। अब यहाँ पे बनाओ एंट्री, इसके नीचे रखो स्टॉप लॉस, इसके नीचे रखो, क्या रखो, स्टॉप लॉस रखो। यानी यहाँ पर एक मिसाल मैं देता हूँ, यहाँ पर मुशरिकीन हावी थे, यहाँ पर बराबर की लड़ाई सुलह, न तुम हमको छेड़ोगे ना हम तुमको छेड़ेंगे, लड़ाई बराबर की, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर उतनी ताकत हमारे अंदर। यहाँ पे हो जाता है फतेह मक्का, यहाँ पे क्या हो जाता है, फतेह मक्का पूरी तरीके से हावी हो गया। अब बेटा आओ, बस हमारी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे,
सेलिंग का इस तरीके से हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। सेलिंग का अगर प्रेशर हो, मान लो प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी, ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी ऊपर, अब इसकी मिसाल में इसके उल्टे करके दूंगा। प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी, बस हमारी के अंदर। अच्छा, यहाँ एक बैग से बन जाती इनमें से कोई बियरिश कैंडल, ऐसी ये बन गई, या कोई भी ले लिए, या ये बन गई, या ये बन गई, कोई भी बन जाए। तो मेरे भाई ये बताओ कि एक तरफ से ये लोग हावी थे, इनकी पिटाई कर रहे थे, यानी प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर की ऐसी की तैसी, एक मिनट के लिए भी मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, दोनों बराबरी पे आ जाते हैं, सुलह की टेबल पे आ गए दोनों के दोनों। अब हमें इंतजार करना कि आगे क्या होता है। अब आगे जैसे ही ऐसी कोई कैंडल फिर बने कि इन सब का जो लो होता है, इस लो को काट दे और काट के नीचे की तरफ निकल जाए, तो हम जैसे क्लोजिंग देगी तो हम ये मानेंगे। क्लोजिंग जरूरी, क्योंकि वरना होता क्या कि नीचे तो जाता है फिर ऊपर निकल जाता है, ऐसा बहुत होता है। तो हम ये मान लेंगे कि मेरे भाई जो यहाँ से ये लोग हावी थे, फिर यहाँ लड़ाई बराबर की चलने लगी, फिर बराबर का में जब ये इन लोगों ने अपनी जाहिर कर दिया ताकत, तो यहाँ पर हम मानेंगे अब इनका गलबा हो चुका पूरी तरीके से। अब इन्ना लिल्लाह यहाँ से कर लो वरना बहुत मारे जाओगे। पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो चुकी है, इनकी सरकार खत्म हो चुकी है, अब इन लोगों की सरकार आ चुकी है, लिहाजा अब भलाई यही कि इससे क्या कर जाओ, निकल जाओ। उम्मीद है मेरी किस्सा और कहानी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और आपको ये चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ये सब तो ज्यादा काम आप ही का है, लेकिन चलिए, जो मेहनत करेंगे वो फल काटेंगे, जो नहीं मेहनत करेंगे तो। कम फीस के दो फायदे हैं, दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि हमारे वो बेचारे लोग जो मतलब ज्यादा बाहर बड़ी बड़ी महंगी महंगी क्लासेस नहीं कर सकते हैं, वो एक कीमती सरमाया उनको इतनी कम फीस के अंदर मिल जाता है। और इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि वो हजरात जो थोड़ा सा वुसअत भरी जिंदगी रखते हैं और थोड़ा सा मतलब 400-500 में उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई तवज्जो नहीं देते हैं। बस हमारी नहीं हमारी यही, अगर 5,000 फीस हो ना तो कौन कहता है क्लास कोई नागा करेगा, और क्लास नागा तो छोड़िए, क्या बोलते हैं, कौन कहता है कि काम करके नहीं दिखाएंगे, सब दिखाएंगे काम करके। चलिए, सूरत हाल ये है कि अगर हौसला अफजाई के लिए कोई पोस्ट ग्रुप में डाल दिया तो उसको भी डिसलाइक करते हैं। मैं बड़ा हसास आदमी, मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मैं बड़ा हसास आदमी हूँ। आप लोग समझते हैं कि हम चीजों को देखते नहीं है, हम एक एक चीज को देखते हैं। और यहाँ तक कि हमारे उमूमी ग्रुपों के अंदर कौन क्या कर रहा है, कौन हाथ जोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे भाई मैं आपके फायदे की चीज डाल रहा हूँ ग्रुप के अंदर, आपको पसंद है तो बैठिए ग्रुप के अंदर, नहीं पसंद है निकल जाइए, किसने जबरदस्ती रोक रहा। उस पर इस्तेहजा वाला वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हंसने वाला, मजाक उड़ाने वाला, और समझते हैं कि इनके रिएक्ट करने से हम इन चीजों को बंद कर देंगे या छोड़ देंगे। अब मुझे ये बताइए, लोगों को मैं प्रोफिट भी डाल रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस पर भी मजाक उड़ाते हैं मेरा, इस्तेजा करते हैं कि अरे मतलब कि अब आज से ये डालना बंद कर दें, तो मैं चार ठो और डाल देता हूँ जब ऐसा कोई करता है। बस हमारी ना तुम्हारी, मतलब मेरा एक अजीब मामला है कि मैं एक एक चीज को मतलब मतलब एक तवज्जो के साथ में, भाई ऐसा तो है नहीं कि हम जो, चलिए ठीक है, आप कुछ भी करें, इस्तेजा करें, कुछ भी करें, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ मूवी ग्रुप वाले, कोई तालिब इल्म प्रॉफिट बना रहा है उस पर भी हंसी उड़ा रहे हैं, अजीब लेवल के आदमी मतलब। तो इससे आपको क्या फायदा हो जाएगा। इसी तरीके से अपने ग्रुप के अंदर भी जाके देखिएगा, मैंने ग्रुप के अंदर डाला था कि देखो चीजें कैसे काम कर रही हैं। अब इसमें क्या फायदा था, आपका फायदा था कि यार चीजें हाथ समझ में आ रही हैं। उस पर भी डिसलाइक लोगों ने मारा है, देखिएगा आप ग्रुप के अंदर अपने देखिए, डिसलाइक मारा है। क्या फायदा होगा आपका, मेरा कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। ये आपका जरूर फायदा होता है कि जो जो हजरात ऐसा करते हैं फिर उनको हम देखते हैं कि ये कौन साहब है, कभी कभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, और बाद में हम फिर उनसे पूछते हैं कि आप जब मजाक उड़ा रहे थे इन चीजों का, जो आप मैं चीजों को दिखा रहा था, तो आपको मजाक सूझ रही थी और डिसलाइक मार रहे थे, तो आप कहाँ से आपको फायदा होगा। हमारे कुछ मेहनत करने से हासिल होता है, फिर मैं उसका वो जवाब देता हूँ, मैं 2 महीने 1 साल के बाद मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारे तो चीजों को बजाय इन सब करने के तवज्जो से मेहनत करने, स्क्रीन शेयरिंग हो रही कि नहीं हो रही भाई। जी हो रही, हो भी रही है, जी हो रही है। समझने की कोशिश करिए, इसमें कौन सी डिसलाइक करने की बात है भाई, जो आप डिसलाइक कर रहे हैं। चलिए इसी शेयर को मैं दिखा देता हूँ, शायद आज किसी ने इसको भेजा था। कौन सा हमारा ता कयामत आपका साथ है भाई, डिसलाइक करना है कर दीजिए, इस्तेजा उड़ाना है इस्तेजा भी उड़ा लीजिए, 5-6 दिन के असबाक और खत्म हो जाएंगे। ऐसे पता नहीं कितने लोग आए और चले गए, लेकिन वो जो कुछ मैं डालता हूँ वो आपकी भलाई के लिए डालता हूँ।
उससे आपके अंदर गर्मी आती है। अच्छा, मैं आपके अंदर गर्मी पैदा करके मेरा कोई फायदा है? आपने एडमिशन ले लिया, हमको फीस मिल गई, हम कोर्स करा दी, अब मजीद गर्मी पैदा करके मैं अपना वक्त क्यों जाया करूँ? क्या आप मुझे दोबारा फीस दे देंगे? नहीं देंगे ना। मुझे जो फीस लेनी थी मिल गई, लेकिन मैं गर्मी क्यों पैदा कर रहा हूँ? ताकि आपको फायदा हो जाए। उस पर भी मेरा मजाक उड़ा देते हैं लोग। कोई मसला नहीं है। चलिए, आज ही एक साहब ने मुझे ये भेजा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके जिन्होंने भेजा था। आप देखिए ऑलरेडी प्राइस यहाँ पर कितना, आप खुद ही देखिए कितना नीचे आ चुकी प्राइस। अच्छा, इस जगह अगर आप देखेंगे ना तो क्या बना है, जो बीच में जो कैंडल है, आपको लाल वाला हैमर नजर आएगा। लाल वाला क्या नजर आएगा? हैमर नजर आएगा। बस मानिए। और उसके बाद में अगर आप अगली कैंडल को देखेंगे, अगली कैंडल को अगर आप देखेंगे, तो आज जैसे मैंने कहा, आज तमाम शेयरों में यही सूरत हाल है, प्राइस पहले ऊपर गई फिर नीचे ही आई। तो ये आप हैमर का प्राइस ऑलरेडी इतने नीचे आ चुकी, पूरी तरीके से मुशरिकीन हावी थे, पूरी तरीके से यहाँ से एक तरीके से मुशरिकीन हावी थे। और यहाँ से आखिर क्या होता है कि एक बैग ये लोग अपनी ताकत दिखा देते हैं। बस माइक में अब हम अगली कैंडल का इंतजार करेंगे, इतनी कैंडलें हमारे सामने बन जाती हैं, तो ये अब हमारी अगली कैंडल इंतजार करते हैं। ये क्या है, हम इसको शूटिंग स्टार नाम देंगे। अगली कैंडल का इंतजार, जब अगली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देती, तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस लेकर के, जो हल्का फुल्का एक आध रुपए का कुछ पैसे का स्टॉप लॉस बनेगा, इसको हम लेकर के इतना लंबा हम अपना रिस्क ले सकते हैं कि 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 3-4 रुपए का प्रॉफिट। अगर 1,000 रुपए का नुकसान होता है आपका, 1,000 शेयर खरीदते हैं, तो 4-5 हजार प्रॉफिट के वहां पर चांस बन जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें समझ में आती हैं। बस हमारी ना हमारी। अच्छा, यहीं पर मैंने हरा कलर का आपको दिखाया है। अब ये ऐसे कैंडल है, कल आप अगली कैंडल देखिएगा कि आगे होता क्या है। बस हमारी ना, यही हरा मैंने दिखाया यहाँ पर, इसको मैंने नाम दिया शूटिंग स्टार का, सॉरी, इसको मैंने इन्वर्टेड हैमर का नाम दिया। आगे मैं ले चलता हूँ, सेम इसी तरह की कैंडल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस कैंडल को मैं नाम दूंगा ये कि शूटिंग, ये इन्वर्टेड हैमर नहीं, ये शूटिंग स्टार है। कलर दोनों का एक है, मैंने नाम बदल दिया। क्यों नाम बदला? जगह की वजह से नाम बदला। बस मारी। और वही सेम कैंडल, उसी कलर की कैंडल ऊपर बन रही, तो आप देखिए कि प्राइस नीचे बनी गिरी है, और यहाँ नीचे बन रही, तो अब अगले नीचे गिर भी जिंदगी, जो नीचे बनी वहां से फिर नीचे जा सकती है, लेकिन आप देखिए आगे होता क्या है। तो आप खुद देखिए, ऑलरेडी प्राइस इतने ऊपर जा चुकी है, तो यहाँ पर जो ये इन्वर्टेड हैमर बना था, क्या ये काम किया? ये शूटिंग स्टार हम नाम देंगे। देखिए प्राइस कैसे नीचे गिरी थी। बस हमारी, और इसी को मारूबोजो नाम देंगे। इसी को क्या नाम देंगे? मारूबोजो नाम देंगे। बस हमारी ना, तो चीजें बहुत बेहतरीन से क्या करती, काम करती, हमें समझने की जरूरत है। चलिए, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से इतना बड़ा मारूबोजो बना हुआ है। भाई दिमाग लगाओ ना कि सेलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा है, मारूबोजो पूरी तरीके से सेलर हावी, प्राइस को ढकेलो नीचे, ढकेलो नीचे, ढकेलो। यहाँ आया, लड़ाई बराबर की हो गई। दिमाग की बत्ती जलाओ ना, कि जो पूरी तरीके से जो हावी था, यहाँ तो बराबर का मैच चलने लगा। ये अगली कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज दी, हमने यहाँ पर बनाई एंट्री, कितनी बेहतरीन से यहाँ पर हमको, मतलब यहाँ से अगर हम जाएंगे 16 रुपए का तकरीबन अच्छा खासा ही रिटर्न हमारा बनेगा। कितना बनेगा? अगर यहाँ पर भी हम एंट्री बनाते हैं इस लेवल पर, यहाँ तक बैठ गए, तकरीबन 2 दिनों के अंदर 5% बहुत होता, 5-7-6% के आसपास बहुत होता 2 दिनों के अंदर। बेहतरीन से हमको क्या यहाँ से टारगेट मिला। तो ऐसे बहुत सारी कैंडल है, मैं बस ज्यादा कुछ आज दिखाना नहीं है, तो सब आपका ही काम है करना। अब आप देखिए, ऑलरेडी इतनी बुरी तरीके से प्राइस गिरी है यहाँ से, कितनी बुरी तरीके से गिरी प्राइस। यहाँ पर लड़ाई बराबर की चलने लगी। अभी मैं कल आपको जब आप ट्रेन डाउन ट्रेन और मजीद चीजें पढ़ाऊंगा, तो और मजा आएगा देख करके आपको, उन सबको मिला के जब चलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बन रहा है, फिर हैमर बन रहा है, यहाँ पर यूनाइटेड हैमर बन रहा है, सब यहाँ पे नजर आ गया आपको। ये बियरिश स्पिनिंग टॉप बन रहा है, यहाँ पर यूनाइटेड हैमर बन रहा है। बस मान, ये सब चूंकि नीचे बन रही, तो ये सबको हम बुलिश के तौर पे लेंगे। और अगली कैंडल क्या होती है, आगे क्या करती है? क्लोजिंग काफी ऊपर जाती है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाती। लिहाजा अभी हम मुंतजिर हैं, अभी हम मुंतजिर हैं। और ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर आज मैंने बाकायदा निशान लगा के रखा था कि चूंकि यहाँ से लड़ाई चल रही, ये जैसे लड़ाई खत्म होती, तो एक फरीक गालिब आ जाता है। कल में मजीद और आने वाली चीजें वो समझेंगे। 561 रुपए की प्राइस जब ये क्रॉस करेगा, तो आप इसके अंदर मजीद तेजी दिख सकती है इसके अंदर। पास हमारी ना हमारी, ये कोई बाय सेल का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें ऐसी होती हैं। मैं बाकायदा उसको मुंतजिर था कि ये काश इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अभी भी लड़ाई यहाँ बराबरी की चल ही रही, मारधाड़ बराबर की चल ही रही। तो इस तरीके से चीजों को आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुकी,
अब इसको हम क्या नाम देंगे? यूनाइटेड हैमर नाम देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे यूनाइटेड, इसको हम नाम रखेंगे शूटिंग स्टार। और उसके बाद क्या हुआ, जब अगली कैंडल यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग किया तो निकलना चाहिए था, वरना प्राइस यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से गिरी। चलिए, ज्यादा मुझे दिखाना नहीं है, मैं दिखाता रहूंगा तो सुबह तक दिखाता रहूंगा तो कम नहीं पड़ेगा, चीजें वही जो पढ़ाई हैं। उम्मीद है कि आप इसको करेंगे और समझने की कोशिश क्या है, करेंगे। और इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा अगर आप समझेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चीजें ऐसी ढूंढने देखिए काम करी करती कि नहीं करती। अब देखिए, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आने वाले असबाब हैं, तो ऐसा कहेंगे कि सब एक ही जैसे हैं। उसकी वजह ये है, एक जैसे नहीं रहेंगे, हमको सब यही पे पढ़ना रहेगा, ऐसे ही सबको पढ़ना है, लेकिन अलग अलग चीजें रहेंगी सबके अंदर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल है तो हाथ उठा